महत्वपूर्ण श्लोक ये भी है कि इच्छा द्वेष सुख दुख शरीर का यह संघात पिंड चेतन शक्ति धृति शक्ति यह संक्षेप में अपने विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, इच्छा द्वेष सुख दुख शरीर का यह संघात है। यहाँ उन्होंने कहा है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। यह आत्मा का मतलब चेतना का ये जो है लक्षण है। एक तरह से क्या क्या आत्मा और चेतना का लक्षण लिख लीजिए कि गीता में यह बात जो कही गई है वह अब देखिए इच्छा, यहाँ पे एक श्लोक में जाएंगे, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। तो उन्होंने कहा कि इच्छा द्वेष सुख दुख कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और मतलब कि इच्छा का मतलब इच्छा ही होता है। द्वेष का मतलब आप लोग जानते ही हैं, किसी के प्रति घृणा का भाव रखना। सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख, संघात मतलब शरीर का। संघात का तात्पर्य होता है शरीर का संघात मतलब पिंड। ठीक, चेतना और धृति मतलब धैर्य। क्षेत्रम का तात्पर्य क्षेत्र ही है। क्षमा सेन संक्षेप। सविकार मतलब विकारों सहित। उदारितम मतलब वर्णित किया गया है। थोड़ा सा इसका श्लोक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो श्लोक है जो इसका वो थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने कहा कि इच्छा द्वेष सुख, जिसके इच्छा से कबीर ने कहा कि माया की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख, इच्छा भी द्वेष भी सुख भी दुख भी शरीर का यह संघात, मतलब ये सब शरीर का संघात है। मतलब शरीर का संघात का मतलब बताया था शरीर का। ठीक है, तो शरीर में इच्छा भी होती है, द्वेष भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। फिर पिंड चेतन शक्ति धृति शक्ति यह संक्षेप में अपने विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, ये जितने भी आपको विकार बताए गए हैं ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो आप लोगों को ये सारा नाम लिया, यह सारा का सारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा, अब एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, क्षेत्र में आत्मा तथा परमात्मा के अतिरिक्त सारा संसार आ जाता है। ठीक है, क्षेत्र में जो है आत्मा और परमात्मा के अलावा जो है सारा संसार आ जाता है। संसार में ब्रह्मांड की अव्यक्त प्रकृति, जो संसार है उसमें ब्रह्मांड की अव्यक्त प्रकृति है तथा व्यक्त 5 महाभूत आते हैं। ठीक है, जो संसार में ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड की अव्यक्त प्रकृति, जो ब्रह्मांड है उसकी जो अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है उसकी प्रकृति, तथा जो व्यक्त रूप है वो 5 महापिंड है, 5 महाभूत हैं। यह हमारा यह पिंड भी आ जाता है, हमारा शरीर भी आ जाता है जिसमें 5 महाभूत आते हैं। तो इस 5 महाभूतों से व्यक्त रूप से जो सृष्टि बनती है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, एक अहंकार, एक बुद्धि,
और कल बताया था ना, मन और तन्मात्राएं कुल मिलाकर के 24 तत्वों के द्वारा जो है इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों वाले इस शरीर को जो है, इस ब्रह्मांड को जो है क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस 24 तत्वों वाले पूरे ब्रह्मांड को जो है क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। सांख्य दर्शन में भी कितने तत्व गिनाए गए हैं? 24। लिख लीजिएगा कि सांख्य दर्शन में भी इन्हीं 24 तत्वों के बारे में बताया गया है। और इस गीता में जो है गीता ने क्षेत्र के ये 24 जो है, सांख्य दर्शन में तो 24 तत्व बताए हैं, परंतु गीता ने कहा कि ये जो 24 तत्व है वो इसको क्या कहा उन्होंने? क्षेत्र कहा। कोई पूछे कि ये जो 24 तत्व हैं इसको क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, इसको क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। क्षेत्र के विकार, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं वो क्षेत्र के विकार। विकार मतलब क्या होते हैं? रोग। ब्रह्मांड के नहीं, पिंड के हैं। अब जो ये क्षेत्र है ना, ये तो 25 तत्वों से बना हुआ क्षेत्र है। अभी इस श्लोक को हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा गहराई में जा करके। ये जो शरीर है, ये 24 तत्व, ये पूरा ब्रह्मांड है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। और क्षेत्र के विकार मतलब ब्रह्मांड के नहीं, पिंड। पिंड क्या है? शरीर। शरीर के विकार क्या क्या हैं? शरीर तथा चेतना, मतलब शरीर और आत्मा दोनों के विकार इसमें सम्मिलित हैं, जो ऊपर आपको बताया गया। शरीर और आत्मा दोनों के संघात मतलब मिले हुए। संघात का तात्पर्य एक तरह से होता है मिला हुआ। तो इन दोनों के संयोग से होने वाला मानसिक विकार जो होता है, इच्छा होता है। शरीर तथा चेतना के मिलने से जो है मनुष्य के भीतर जो है दोनों के संयोग से मानसिक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, वो क्या क्या होता है? इच्छा होता है, द्वेष होता है, सुख होता है, दुख होता है और धृति। ठीक है, तो इसको जो ऊपर जो बताया गया वो मानसिक विकार है। शरीर और आत्मा की ये मिले हुए जो है संघात रूप से जो है यह विकार बताए गए, जो ऊपर बताए गए। तो विकार में क्या क्या बताया उन्होंने? कौन कौन से विकार हैं? वो मानसिक विकार कौन कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धृति, धैर्य जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको कहीं कहीं पे आत्मा के भी लक्षण बताए जाते हैं। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे अन्य ग्रंथों में जो है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धैर्य जो है आत्मा के भी लक्षण कहीं कहीं पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और चेतना दोनों का मिला हुआ रूप विकार बता दिया है यहाँ पे गीता में इसको। ठीक है, कि जो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा होता है, फिर द्वेष होता है, फिर जीवात्मा के अंदर इच्छा होता है कि नहीं होता है? जीवात्मा इच्छा करती है ना। फिर द्वेष होता है, फिर सुख होता है, फिर दुख होता है। ठीक है, फिर धैर्य भी होता है उसके अंदर। तो इसका तात्पर्य, छठवें का तात्पर्य जो है ये है। अब आगे सातवें में हम लोग चलते हैं। वो ये कहते हैं कि अभिमान न होना। ठीक है, कहते हैं कि अभिमान न होना, दंभ, छल कपट न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शरीर तथा मन की शुद्धता, स्थिरता, आत्म संयम है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है सातवें में, अनाथ मित्व मदम मित्वम अम्भित्व अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। आत्म संयम हम कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ना कि आत्म संयम करना चाहिए, आत्म संयम करो, आत्म संयम करो। सब लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
परंतु आत्मसंयम कैसे होता है? अब गीता से सुन लीजिए, क्या करना चाहिए आत्मसंयम? अभिमान न होना। लिख लीजिए आत्मसंयम हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, तो कहते हैं कि आत्मसंयम कोई कैसे करे। तो कहते हैं कि अभिमान न होना। सबसे पहले मैंने अभी अहंकार की बात किया, तो जिसके अंदर अहंकार नष्ट हो जाता है, अभिमान नहीं होता है, वह आत्मसंयम कर सकता है। दंभ, दंभ मतलब दिखाने वाला, पाखंड, ठीक है ना, जो नहीं है वह दिखाता है, उसे दंभ कहते हैं। जो आप हैं और नहीं दिखाते हैं, दंभ करते हैं, घमंड, एक तरह से अहंकार की श्रेणी में ही आता है कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये व्यक्ति हूं। ठीक है, तो और छल, किसी को छलने वाला, किसी के साथ कपट करने वाला। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया जो है तुम यहीं खड़े रहो, मैं आता हूं, और वो व्यक्ति खड़ा ही रह गया और आप आए ही नहीं, तो ये क्या है? छल है। अपने दोस्त को कह दिया कि तुम यहाँ पे इस मोड़ पे मेरा इंतजार करना, और आप जो है उससे पहले ही दूसरे स्थान पे पहुंच गए, और उसको फोन करके बोल रहे हैं कि अरे मैं तो पहुंच गया। तो ये तो छल हुआ ना, फिर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छल है। और कपट, कपटी मुनि वेश बदल करके, किसी दूसरे का भेष बदल करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही कपट है। किसी दूसरे का रूप बदल करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करने को कपट कहते हैं। अहिंसा, किसी निर्जीव प्राणी की, अरे किसी निर्दोष प्राणी की हत्या न करना ही अहिंसा है। क्षमा, कोई व्यक्ति अनजाने में कोई गलती कर देता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। सरलता का गुण, जो व्यक्ति ज़्यादा सरल होता है वही आत्मसंयम कर सकता है। और उन्होंने कहा आचार्य की सेवा, जो गुरु हैं, जो आपके आचार्य हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। शरीर तथा मन की शुद्धता, और जो शरीर है और मन है उसके को हमेशा जो है शुद्ध रखना चाहिए। शरीर की शुद्धि कैसे करनी चाहिए? सटकर्म आदि करना चाहिए, योग आदि करना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि होती है। और फिर उन्होंने कहा मन की शुद्धता, तो मन की शुद्धता के लिए ज्ञान आदि, सत्संग आदि करना चाहिए, ज्ञान आदि लेना चाहिए एक दूसरे से। स्थिरता, और हमेशा स्थिर रहना चाहिए, स्थिर बुद्धि से कोई भी कार्य करना चाहिए। इसी को कहते हैं आत्मसंयम। ठीक है, आत्मसंयम कैसे किया जाता है? इस तरह से आत्मसंयम किया जाता है। अब आप लोग कर लेंगे? इतना आसान भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है कि आत्मसंयम कैसे किया जाता है। कर लेंगे अब आप लोग? आत्मसंयम हो जाएगा। आगे कहते हैं कि और भी बता रहे हैं कि अब और थोड़ा सा और सुन लीजिए। अब 8वें में कह रहे हैं वो कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य हो जाए। जो इंद्रियों के विषय हैं वो बार बार जो आपके इधर उधर भटक रहे हैं, उन विषयों की तरफ आपका क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। उसके प्रति राग न होना ही वैराग्य है। राग का क्या होता है? बार बार, एक बार किसी चीज को भोग लिया तो बार बार भोगने की इच्छा को ही राग कहते हैं। और इस राग के प्रति जो है वैरागी हो जाना, मतलब पूरी तरह से विमुख हो जाना, उसको भोगने की इच्छा को अपने भीतर से पूरी तरह से नष्ट कर देना ही जो है क्या है? वैराग्य है। अहिंसा, अहंकार शून्यता, अपने भीतर अहंकार को नष्ट कर देना। और अहंकार को शून्य करने के लिए मैंने अभी पढ़ाया आपको कबीर में कि लिंग का भाव समाप्त कर दीजिए, अलिंग हो जाइए। जब तक लिंग का भाव आपके अंदर है ना, तब तक अहंकार नहीं मिटने वाला है। तब तक आप कहोगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, है ना,
मैं उम्र में बड़ी हूँ, वो छोटा बच्चा मुझे ऐसा कह दिया, घर में मेरा कोई मान नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं है। तो इसी भ्रम में आप अपने अमूल्य जीवन को, इसी चक्कर में अपने अमूल्य जीवन को व्यतीत कर रहे हो अहंकार में। चाहे यदि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो कभी ये मत दिखाओ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ये भी अहंकार शून्यता ही है। न ज्ञान का अहंकार होना चाहिए, न धन का अहंकार होना चाहिए, न शरीर का अहंकार होना चाहिए, न रूप का अहंकार होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति जो है सभी का पूरी तरह से त्याग कर देता है, उसी व्यक्ति को जो है अहंकार शून्यता प्राप्त होती है और वही व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है। ठीक है। संसार में जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और दुख, इन दोषों को देखना। और दूसरा, आत्मसंयम किसको प्राप्त होगा? ये जो संसार है ना, तो इस संसार में आप लोग क्या देखते हो? ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ घूमने गया था, क्या खाया, वो कौन सा होटल में गया, हम लोग यही देखते हैं ना। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आप लोगों ने कभी सोचा है हमारी दृष्टि कैसा होना चाहिए? कितने लोगों की दृष्टि बदल गई है? आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने दृष्टि को बदल दिया है? नहीं बदला है अभी? तो सुन लीजिए आज की बात। गीता ये कहती है कि आपकी दृष्टि क्या होना चाहिए? संसार में आप अपने आप से कभी पूछना कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। कभी दृष्टि देखो ना किसी दूसरे को, तो आप ये सोचो कि इसका जन्म किस लिए हुआ है। फिर मृत्यु, और व्यक्ति मरता क्यों है? किसके प्रति आपको देखना चाहिए संसार में? किन दोषों को देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का जन्म किस लिए हुआ है, मृत्यु क्यों हो रही है, वृद्धावस्था इसको क्यों आ गया, रोग इसको क्यों हो गए, इसको दुख क्यों हो गए। जो व्यक्ति इसको देख लेता है ना, तो बुद्ध बन जाता है। बुद्ध बनने का तरीका भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। क्या है बुद्ध बनने का तरीका? नोट कर लीजिए। बुद्ध व्यक्ति वही बन सकता है जो अपने जीवन में जन्म को देखे, जो अपने जीवन में मृत्यु को देखे, जो अपने जीवन में वृद्धावस्था को देखे, जो अपने जीवन में रोग को देखे, जो अपने जीवन में दुख को देखे। बहुत लोग तो दुख को भी भुलाना चाहते हैं। दुख को भुलाने के लिए वो मनोरंजन करते हैं, फिल्में देखते हैं, घंटों घंटों टीवी के पास बैठ कर के समय व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग जो है अपने दुखों को भुलाने के लिए भीड़ में रहना चाहते हैं। बहुत से लोग जो है अपने दुखों से शांति प्राप्त करने के लिए अपने साथ जो है बहुत लोगों से और बहुत लोगों के शरीर से मनोरंजन प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। बुद्ध बनना है तो ये जो मैंने बताया आपको, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और दुख, इन पांच को जो है, इन पांचों में जो है दोष को, सही गलत को, उचित अनुचित को देखना शुरू कर दीजिए। बुद्ध कहीं और से नहीं आए थे, बुद्ध यहीं से बने थे। बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा? जन्म। बुद्ध ने देखा मृत्यु क्यों हो गई। बुद्ध जब आगे बढ़े तो देखे वृद्धावस्था क्यों आई। बुद्ध जब और उसके आगे बढ़े तो देखे रोगी व्यक्ति को देखे, और उसके आगे बढ़े तो दुखी व्यक्ति को देखे। गीता के अनुसार ये पूरा भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने का क्रम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए। आप लोग पढ़े हैं बुद्ध को ना? तो बुद्ध को कौन कौन से चीज दिखाई दिया जब घर से निकलते हैं पहली बार? तो पहले जब राहुल का जन्म हुआ तो जन्म को देखे, वो घर में ही देखे। राहुल जब पैदा हो रहा था तो वह उसी समय आंखों से देख रहे थे। यशोधरा जो है चिल्ला रही थी, कष्ट और पीड़ा को देख रहे थे कि जन्म कैसे हो रहा है। आप लोगों ने कभी जन्म होते हुए स्त्री देखती है? वो स्त्री भी नहीं देख पाती है, वो भी लेटी रहती है, पीड़ा को केवल सहती है। पुरुष कभी समय मिले तो देखे उस चीज को कि जन्म कितना कष्टदायक है और जन्म देना कितना कष्टदायक है।
और मृत्यु को कभी देखना, कभी किसी के घर कोई मर गया हो और किसी के आपके घर कोई मर जाता हो तो देखना जा करके। मैं तो कहता हूँ कि शमशान में जाया करो। मैं तो कहता हूँ कि कभी डॉक्टरों से परमिशन लेकर के जहाँ बच्चा पैदा होते हैं ना, वहाँ देखो। कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना पीड़ा होती है महिलाओं को। पहले दाइयाँ होती थी गाँव में तो लोग देखा करते थे, पुरुष तो नहीं देखते थे, कहीं कहीं पे देख भी लेते थे, परंतु पीड़ा को तो सुनते हैं लोग ना, कराह को, कष्ट को तो सुनते ही लोग। तो जन्म को भी देखो आप, तब आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला होगा, ऐसे नहीं ज्ञान प्राप्त होने वाला। आप तो लगता है कि बच्चा ऐसे ही आ गया, पेट फाड़ दिया, आजकल तो सिजेरियन कर दो, बच्चे की कोई पीड़ा ही नहीं। फिर भी पीड़ा तो होती है, माँ को तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे इधर से भूखे चाहे उधर से भूखते, कहीं से तो उसको कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो जन्म को तो देखिए कभी जा करके, मैंने तो देखा है कितना पीड़ा होता है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने दिखाया था, वो सर्जन है, तो बड़ी पीड़ा होती है, बच्चा पैदा होते भी बहुत पीड़ा होती है, महिलाओं को कितना कष्ट सहना पड़ता है। एक तो 9 महीने झेलो, फिर उसके बाद जन्म देते हुए फिर पीड़ा, कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। तो जन्म को तो कभी देखो आप, मृत्यु तो देखना आसान है। मैंने एक दिन पूरा बोला ही है कि जा करके कभी घर से निकल करके शमशान जाया करो। कितने लोग चले गए उस दिन से, कोई गए देखने के लिए कहीं से, आपने देखा, बहुत अच्छा काम किया। देखिए 2 लोगों ने, रूपाली जी ने और अभी महेंद्र जी वहाँ हो आए शमशान में, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जाएं। नहीं, थोड़ा बैठिए, थोड़ा देखिए, समय गुजारिए कुछ समय वहाँ। अपने आप को अछूत मत मारिए कि मैं अछूत हो जाऊंगा, मैं गंदा हो जाऊंगा, नहीं। वहाँ कुछ देखिए वहाँ पे, तब आपको जो है इन दोषों को देख करके आपको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। बुद्धत्व ऐसे नहीं मिलने वाला है। मैं बोलता तो हूँ आप लोगों को कि बुद्धत्व को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को के पास जाओ आप लोग। शमशान में बैठा करो कभी जा करके, अरे पार्कों में, मॉल में तो डेली जाके बैठते हो। जितनी शांति शमशान में है उतनी शांति कहीं नहीं है आज के समय में। आजकल देखिएगा जितने अघोरी हैं, रात को 12-1 बजे पहुंच जाओ तो वहां बैठे रहते हैं शमशान के चीते के पास, मिलेंगे आपको। सिद्धियां करते हैं चीतों के पास बैठकर, जरी हुई लाशों के पास बैठ करके सिद्धियां करते हैं। और उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था को देखो ना आप, कभी कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, खुद अपनी वृद्धावस्था को, आपके आसपास कोई वृद्ध व्यक्ति है, तो आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हो कि वृद्धावस्था में भी बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। तब वो बुद्धत्व पिलेगा ना फिर आपको। फिर रोग को देखो कि आप जो है जैसे ही 40 पार करते हो, रोग आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कभी देखा है रोग को? रोग को तो देखते ही नहीं आप लोग, सोचते हैं कि तुरंत दवा ला दें, तुरंत ठीक हो जाए। दर्द जैसे ही होता है, दर्द को मिटाने के लिए दवा लाने के लिए दौड़ लगाने लगते हैं। कोरोना काल में दुख को, रोगों को देखा ना आप लोगों ने, आकस्मिक रोग था वो। तो दुख को देखिए कभी, कहीं कभी कोई मरता है, किसी के अंदर कोई पीड़ा आती है तो उसे नजरें मत हटाइए कि मैं नहीं देखूंगा, नहीं, देखिए, नजर गड़ा के देखिए, मैं तो कहता हूं। अगर किसी के घर दुख, महादुख पड़ा हो तो उसको भी देखने का प्रयास करें। जो इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में बैठा लिया, वही बुद्धत्व और वही ज्ञान और वही आत्मा को जान सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। ये इस 8वें श्लोक को यदि बुद्धत्व को प्राप्त करना है तो जरूर नोट करिएगा, ठीक है। और इस राह पे यदि चलना शुरू कर दिया आपने तो एक दिन जरूर बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा आपको। कुछ लोग जो है ना शमशान के रास्ते से गुजरते हैं तो उनको भी डर लगता है। हमारा भी अस्तित्व वहीं मिलने वाला एक दिन,
मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? एक दर्पण है वो, शमशान घाट एक दर्पण है जो हमारे आने वाले अस्तित्व को दिखाता है। ठीक है, वहीं से व्यक्ति की चेतना ऊपर उठती है, वहीं से व्यक्ति चेतना के चरम शिखर पे पहुंचता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि अनासक्ति, और क्या करना चाहिए? कहते हैं कि अनासक्ति पुत्र स्त्री गृह आदि के साथ मोह का न होना, अभिष्ट और अनभिष्ट, प्रिय तथा अप्रिय में सदा समचित्तता, निरंतर सम भाव रखना। ठीक है, आत्म भाव, जो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि आत्म संयम, तो अनासक्ति का भाव, किसी के प्रति भी आसक्त मत रहिए, अनासक्ति का भाव रखिए। ठीक है, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? अनासक्ति का तात्पर्य क्या होता है? मान लीजिए डेली आपको घी और रबड़ी मलाई मिल रही है, एक दिन नहीं मिली तो क्रोधित मत होइए। ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, 10 दिन नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलेगा। यही अनासक्ति का भाव है। पुत्र स्त्री गृह, पुत्र के साथ, स्त्री के साथ और घर आदि के साथ मोह का न होना। परंतु आजकल तो सबसे बड़ा यही लोग फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए? बताइए, सबसे ज्यादा लोग कहां फंसे हुए हैं? पुत्र, स्त्री और घर। ये मेरा घर है, इतना बड़ा घर है, मैंने इतना मेहनत से बनाया, इतना अपने पैसे लगाया इसमें, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है। इसी में सब लोग फंसे हुए हैं। तो कहते हैं कि इनके साथ मोह का न होना। मोह, आप मोहित हो चुके हो, माया यहाँ पे आकर के घेर ली है। अब मैंने जो कबीर की जो बात कही ना कि आपने पूरा कई जगह आपने अपनी दुकानें खोल लिया है, तो आप अपनी चेतना को कैसे देख पाओगे? आप अलिंग कैसे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अभिष्ट और अनभिष्ट, ठीक है, यानी कि अनभिष्ट का तात्पर्य होता है मोह ममता का न होना। एक तो मोह का होना, और अनभिष्ट का तात्पर्य होता है मोह ममता का न होना। तो मोह और ममता सब में होती कि नहीं होती? ममता भी, लोग कहते हैं ना कि ममता है, बच्चे के प्रति बड़ा ममत्व रहता है, तो ममता भी जो है आपके लिए बाधक है। स्त्री कहती है कि अगर बच्चा है और उसके प्रति ममता का भाव न रखें तो क्या रखें फिर? तो मैंने कहा कि फिर आप ये एक तरह से मोह का एक तरह से बहन है, ये ममता एक तरह से जो है आसक्ति है एक तरह से। तो अनभिष्ट मतलब कि मोह और ममता का न होना किसी के प्रति भी। ठीक है, एक के व्यक्ति प्रति नहीं, वस्तु के प्रति भी ममता कुछ लोगों के अंदर हो जाती है। मैंने आज गया था एक पूजा की दुकान पे, तो एक व्यक्ति था, उसने अपने पूजा की दुकान में जो है एक कुत्ते का फोटो लगा करके और उस पर माला डाला हुआ था। तो एक महिला ने वहाँ पे पूछा, मैं खड़ा था, तो ये कुत्ते को आपने माला लगा करके
अपने मेन फ्रंट दुकान में लगा रखा था। तो उसने पूछा, तो बोला कि ये बड़ा हमारे लिए अच्छा रहा, हमारे साथ जब तक रहा, बहुत अच्छा लाइफ बीता और हमारे लिए बहुत काम किया, इसलिए आज भी हम इसको नहीं भूलते हैं और अपने हमेशा इसकी याद में जो है हम याद बने रहने का इस फोटो को लगा करके रखते हैं। ठीक है, ममता तो उसके साथ तब, मोह माया तो तब भी थी और अभी भी है, मरने के बाद भी ममता नहीं गई। ठीक है, तो एक से ममता नहीं होती है, मोह केवल बच्चे से ही नहीं होती, परंतु ममत्व तो जगता है, तभी जगता है जब सबसे ज्यादा ममत्व होता है जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है, तभी उसके अंदर ममत्व जन्म लेता है। आप देखिएगा, माँ जो है अपने बच्चों को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती है, चाहे क्यों ना उसके साथ कोई बड़ा प्रिय उसका हो, तब भी माँ को विश्वास नहीं होता है कि वह उसके साथ उसके पास अच्छी तरह से होगा। उसको लगता है कि पूछ लें कि क्या खाया कि नहीं खाया बच्चा, क्या होगा उसका, कहाँ खेल रहा होगा, कहीं उसको चोट तो नहीं आ गई, कहीं उसको कोई समस्या तो नहीं हो गई। ये ममता होती है। तो इसको भी कहते हैं कि इसको भी जो है अपने अंदर से हटा देना। प्रिय तथा अप्रिय में सदा समचित्तता। यदि आपको बहुत प्रिय मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया, तो उसमें भी समान चित्त बनाए रखना, एक चीज बनाए रखना। कोई अच्छा मिल गया तो, बुरा मिल गया तो चलो दोनों को स्वीकार कर लेंगे, नहीं भेदभाव करेंगे कि हमें बुरा मिल गया, हमें अच्छा मिल गया। लोगों की शादियां हो जाती हैं किसी दूसरे लड़के से, तो लोग जीवन भर कोसते रहते हैं कि अरे मेरा तो विवाह ही गड़बड़ हो गया। अब सामने वाले का पति बहुत अच्छा मिला है, सामने वाले की पत्नी बहुत अच्छी मिली है। तो कभी भी जो है प्रिय और अप्रिय में समचित्तता होनी चाहिए, समचित्त होना चाहिए कि जो परमात्मा ने हमको दिया है, जिससे भी परमात्मा ने हमको मिलाया है, अब बस वही स्वीकार है। कभी आप तुलना मत करके जिए, समभाव रखिए, चाहे प्रिय मिले तो चाहे अप्रिय मिले तो। हर पुरुष को, हर स्त्री को देखिएगा अनसेटिस्फाइड रहता है। वो कहता है कि हमारी पत्नी सही नहीं है, स्त्री कहती है कि हमारा पति सही नहीं है। ये भाव बना रहता है। प्रिय मिल गया, कभी प्रियता कभी पूरी नहीं होती है, अप्रियता कभी पूरी नहीं होती, दोनों अधूरे रहते हैं। ठीक है, और दोष का आदान प्रदान पूरे जीवन भर चलता रहता है। इसीलिए कहा वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रिय और अप्रिय में सदा समचित्तता होनी चाहिए, और कहा निरंतर समभाव रखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में हमेशा समत्व की भावना, बराबर की भावना रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि आपके भीतर भेद की बुद्धि है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह बच्ची है, वो बच्चा है, यह भाव जिसके अंदर आ गया, वह व्यक्ति कभी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता है। वह व्यक्ति कभी आत्म संयम की तरफ नहीं बढ़ पाता है। वह व्यक्ति कभी चेतना को जागृत नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। यह सारे गुणों को यदि जो व्यक्ति अपने भीतर से निकाल देता है, वही व्यक्ति ब्रह्म की तरफ बढ़ पाता है। हम और आप आज क्यों इस तरह से जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कभी इन विकारों को अपने भीतर से हटाने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन हम लोगों को यह ज्ञात हो जाएगा कि जिसको हम लोग ले करके ढो रहे हैं, वो तो हमारे पूरे जीवन को ही नष्ट करने वाला है। जिसको हमें मिटाना चाहिए, उसको पालते हैं, उसको पोसते हैं एक बच्चे की तरह, और जिसको अपने जीवन में रखना चाहिए, उससे कोसों दूर है। ये कितनी
अभाग्यता है, कितनी दुर्भाग्यता इसको कहें। हम कभी इन गुणों को धारण करने की सोचते हैं? नहीं सोचते हैं कि क्या इन गुणों को, जो हमने बताया, इन गुणों को धारण कर लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अनन्य भाव में मुझसे एक निष्ठ भक्ति, अनन्य, उनके सिवा दूसरा कोई और होगा ही नहीं, ना आपके जीवन में, ना आपके परिवार में, ना आपके बाल बच्चों में कोई ना रहे, केवल उसके सिवा और कोई रहे ही ना। एकांत स्थान का सेवन, परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो कहीं पे अपने घर में एक कोने में एकांत स्थान जरूर बनाइए। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के घरों में कहीं एकांतता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हिमालय चले जाओ, नहीं, कोई ऐसा अपने घर में स्थान चुनो जहां पे आपको एकांतता महसूस हो सके। सब लोगों के घरों में ऐसा जगह है कि नहीं है जहां पे आप एकांत में कुछ पलों के लिए बैठ सको? बताइए, है कि नहीं है? जिनके घरों में नहीं है वो बताएं। किनके घरों में नहीं है? सभी घर में है ना? नहीं है तो बताइए, मैं और स्थान बताऊंगा। लगभग मुझे लगता है सभी के घरों में है। अरे तो एकांतता नहीं है ना, मैं जिस एकांतता की बात करता हूं वो एकांतता नहीं है। आप एकांत कहाँ हो? मोबाइल लेकर बैठे हुए हो, आप कोने में भी बैठे हो तो एक मोबाइल लेकर के बैठे हुए हो, तो कहाँ एकांतता आई भाई? आप तो पूरे ऑल इंडिया की पूरी समस्याओं को मोबाइल में लेकर के बैठे हुए हो। एक ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे न मोबाइल हो, न कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हो, केवल आप हों, एक बैठने के लिए आपके पास चेयर हो या कोई मैट हो या कोई आसन हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे, पत्ती, मूर्ति, फोटो, ये हो तो चलेगा, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऐसी एकांतता की बात कर रहे हैं। जन समुदायों में सम्मिलित होने से अरुचि, और जितने समुदाय हैं उनमें, उनसे जो है हमेशा दूरी बनाकर रखने वाला व्यक्ति है, और रुचि उत्पन्न करता हो। ऐसा नहीं है कि एकदम भीड़ भाड़ में रहना पसंद आता हो। कुछ लोगों को केवल भीड़ भाड़ में जाना आना ही पसंद आता है, नहीं, ये आपके लिए बाधक है। लोग सोचते हैं कि एक बार हफ्ते में तो भीड़ भाड़ 2-4 बार जाना ही चाहिए भीड़ भाड़ एरिया में, जब तक न जाओ तब तक मजा ही नहीं आएगा। तो जो योगी होता है, जो जिसको मुक्त होना है, जो अनन्य भाव से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति को जो है इन जो है जन समुदाय से के बीच में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें कि बहुत भीड़ भाड़, बहुत पार्टी सार्टी में जाने से बचें, तो आप अनन्य भक्ति कर सकते हो। ठीक है, इतना जो आज का गीता का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग सब लोग नोट करिएगा। ठीक है, यदि इसमें से कोई भी त्रुटि होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कल दोबारा इसको फिर समझाएंगे। क्योंकि ये जो आज का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ये 6वां से लेकर के 10 तक, या भी 11वां श्लोक भी उसमें है, ये जितने भी श्लोक बताया मैंने, यदि यह इनको आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपकी यात्रा और सुखद होने वाली है, और निश्चित रूप से आप ब्रह्म तक पहुंच जाओगे।